पुराने समय की बात है। रायपुर गांव में एक रामदीन नाम का किसान रहता था। एक दिन रात को घर के आंगन में बंधे हुए रामदीन के दोनों बैल किसी ने चुरा लिए। रामदीन सुबह बैलों को चारा डालने के लिए उठा तो उसे अपने बैल कहीं पर भी नजर नहीं आए। रामदीन ने गांव में इधर उधर बैलों को ढूंढा, गांव वालों से भी पूछा, लेकिन रामदीन के बैल नहीं मिले। तब रामदीन के आसपास वालों ने उसे सलाह दी कि जाकर पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। रामदीन गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर पुलिस थाने पहुंच गया और वहां जाकर उसने शिकायत की। वहां पर थानेदार बोला, हाँ जी, बताइए आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? जनाब, हम रायपुर गांव से आए हैं। मेरा नाम रामदीन है और मैं एक किसान हूँ। अच्छा, ठीक है, तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जनाब, अब क्या बताऊँ आपको। कल रात को मेरे आंगन में बंधे हुए मेरे 2 बैल कोई चुरा कर ले गया। अब बहुत अच्छे बैल थे मेरे, अब उनके बिना मैं अपना खेत कैसे जोतूंगा। अब जनाब कुछ कीजिए आप, चोर को पकड़िए और मेरे बैल जैसे तैसे वापस दिलवाइए मुझे। तो ये बात है। ऐसा है रामदीन जी, हम चोरी की रपट तो लिख लेंगे, पर आप तो जानते ही हैं चोर को पकड़ना कोई इतना आसान खेल तो है नहीं। हम जाएंगे, पहले चोर को ढूंढेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे। इन सब में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। हाँ, अगर आपको किसी पर शक है तो आप हमें बता सकते हो। बाकी आप अपने स्तर पर भी खोजबीन जारी रखें, कुछ पता चलेगा तो हमें जरूर बताइएगा। कोई बात नहीं साहब, आप रपट तो लिख ही लीजिए। जो समय लगना है वो तो लगेगा ही। बाकी हम गांव वाले भी खोजबीन जारी रखेंगे, कोई खबर लगी तो आपको जरूर बताएंगे। इतना सब कहकर और रपट लिखवाने के बाद रामदीन और गांव वाले वापस गांव में आ गए। फिर 2 दिन, 4 दिन और फिर 10 दिन ऐसे ही समय निकलता गया, लेकिन रामदीन के बैलों का चोर नहीं मिला और ना ही बैल मिल पाए। ना तो थानेदार चोर को पकड़ पाया और ना ही रामदीन और गांव वाले चोर का कुछ पता लगा पाए। आखिरकार थक हार कर रामदीन ने यह फैसला लिया कि वह राजा के दरबार में जाकर फरियाद करेगा। और फिर अगले दिन रामदीन राजा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने जाकर कहा, महाराज, मैं रायपुर गांव का एक मामूली सा किसान हूँ। मेरा नाम रामदीन है। आज से कुछ 10-12 दिन पहले मेरे बैल किसी ने मेरे आंगन से चोरी कर लिए थे और आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे बैल अभी तक नहीं मिले। मैंने पुलिस थाने में शिकायत भी की थी और हम गांव वाले ने अपने स्तर पर ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ना बैलों का कुछ पता चला और ना ही चोर का। महाराज, अब फसल लगाने का समय निकलता जा रहा है और अपने बैलों के बिना मैं अपनी फसल कैसे लगाऊंगा। और फिर रामदीन हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा रहा। यह सुनकर राजा ने खजाना मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री जी, रामदीन को खजाने से इतना धन दे दो ताकि ये 2 बैल खरीद सके और अपनी फसल समय से लगा सके। और हाँ, हमारे खुफिया विभाग से एक आदमी को अभी बुलाया जाए। फिर खुफिया विभाग से एक मंगलसेन नाम का जासूस बुलाया गया। मंगलसेन, सुनो, तुम अभी रामदीन के साथ रामदीन के गांव में जाओ और इस चोरी का पूरी तरह से पता लगाओ। हमारे राज्य में इस तरह की चोरी होना बड़ी चिंताजनक बात है। मंगलसेन, जैसे भी हो चोर को पकड़ो और लाकर हमारे सामने पेश करो। फिर रामदीन को खजाने से बैल खरीदने के लिए धन दिया गया और मंगलसेन को रामदीन के साथ रामदीन के गांव भेजा गया। गांव में पहुंचने पर रामदीन ने मंगलसेन को खाना वगैरह खिलाया और उसके सोने का इंतजाम एक कमरे में कर दिया। मंगलसेन ने कहा, रामदीन, आप सो जाइए, आराम कीजिए, हम अपना काम कल सुबह से शुरू करेंगे। फिर अगले दिन मंगलसेन रामदीन से पूछता है, अच्छा रामदीन जी, अब मुझे आप ये बताइए कि चोरी किस दिन हुई थी, कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी। बैलों का जरा हुलिया बताइए। मेरे कहने का मतलब है, बैल कैसे दिखते थे? जनाब, मेरे दोनों बैल उस रात यहीं आंगन में ही बंधे हुए थे। उन दोनों में से एक का रंग सफेद था और वो काफी जवान भी था। वह मेरा बहुत अच्छा बैल था। हाँ, लेकिन उसकी आधी पूंछ कटी हुई थी। और दूसरे बैल का रंग लाल था और वो थोड़ा बूढ़ा था, परंतु बैल वो भी बहुत बढ़िया था। बस एक ही कमी थी उसमें, उसका एक सींग टूटा हुआ था, दाईं तरफ का। रामदीन जी, जरा मुझे सही तरीके से वो जगह दिखाओ जहाँ बैल बंधे हुए थे। हाँ, चलिए जनाब, चलिए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ।
और फिर मंगलसेन और रामदीन दोनों उठकर आंगन की तरफ चले गए। रामदीन ने मंगलसेन को वह दोनों खूंटे दिखाए और कहा, देखिए जनाब, यहीं पर इन दोनों खूंटों पे बंधे हुए थे वो बैल उस रात को। ठीक है रामदीन जी, मैंने सारा मुआयना कर लिया है अपनी तरफ से। अब मैं जाता हूँ और अपना काम शुरू करता हूँ, परंतु आप अपने लिए नए बैल ले आइए और अपनी फसल की बिजाई शुरू कर दीजिए। अगर आपके बैल मुझे मिल जाएंगे तो वह बैल भी आप ही को दे दिए जाएंगे। यह सब कहकर मंगलसेन ने विदाई ली और चला गया। मंगलसेन रायपुर के गांव के चारों तरफ घूमा। फिर उसने अपनी बुद्धि लगाकर यह पता लगाया कि रामदीन के घर से बैल चुराकर चोर गांव से किस तरफ को गया होगा। और फिर उसने गांव से जाने वाले 2 ऐसे रास्तों की निशानी लगाई जहां से चोरों की जाने की ज्यादा संभावना थी। फिर मंगलसेन घर लौट गया और उसने 2 आदमी ढिंडोरा पीटने वाले बुलाए जो गांव-गांव जाकर ढिंडोरा पीट सकें और राजा का संदेश सुना सकें। और उन दोनों को कहा कि रायपुर गांव से जो 2 रास्ते जाते हैं, उन दोनों रास्तों की तरफ जितने भी गांव आते हैं, उन गांव में जाकर यह ढिंडोरा पीटा जाए और राजा का संदेश सुनाया जाए। फिर क्या था, उन्होंने गांव-गांव जाकर ढिंडोरा पीटना शुरू किया। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में एक बहुत अच्छा ज्योतिषी आया है। उसने राजा से कहा है कि आपके राज्य में अगर कोई किसान कटी पूंछ वाले बैल से हल चलाएगा तो राज्य में बहुत बड़ी कंगाली आ जाएगी और राज्य कंगाल हो जाएगा। इसलिए राजा ने ये हुक्म किया है कि कोई भी किसान कटी पूंछ वाले बैल से हल नहीं जोतेगा और कोई इस फरमान का उल्लंघन करेगा तो उसे भारी सजा मिलेगी। और फिर मंगलसेन ने कुछ दिन बाद कुछ सिपाही अलग अलग गांव में भेजने शुरू कर दिए, जो बस वैसे ही गांव का चक्कर लगाकर आ जाते। इससे लोगों को यह फरमान सही लगने लगा। कुछ समय बाद मंगलसेन ने अपना भेष बदला और उन गांव की ओर निकल पड़ा जहां पे उसने ढिंडोरा पिटवाया था। वहां जाकर वह कहने लगा, बैलों की पूंछें लगवा लो, बैलों के सींग रंगवा लो, बैलों की पूंछें लगवा लो भाई, बैलों के सींग रंगवा लो। अब जिन लोगों के बैलों की पूंछ कटी हुई थी, उन्होंने सोचा कि राजा के फरमान से बचने का यह बढ़िया तरीका है। इसलिए कई गांव में से लोग बैलों की पूंछ लगवाने आए। कुछ लोग बैलों के सींग रंगवाने भी आए। मंगलसेन अच्छे से देख लेता कि क्या यह बैल रामदीन के बैलों जैसा है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत बैल का हुलिया मिलता दिखता तो वह बातों बातों में उस किसान से सब कुछ पूछ लेता। बैल अपना है या मोल लिया है तो किससे लिया है, कितने का लिया है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ दिन की मेहनत के बाद मंगलसेन को एक किसान ऐसा मिल गया जो बैल की पूंछ लगवाने आया था और वह बैल बिल्कुल रामदीन के बैल से मिलता जुलता हुलिये वाला था। मंगलसेन ने बातों बातों में सब कुछ पूछ लिया और किसान ने बता भी दिया कि उसने यह बैल अभी कुछ ही दिन पहले फला आदमी से इतने का खरीदा है। मंगलसेन को यकीन हो गया कि यही रामदीन का बैल है। फिर क्या था, मंगलसेन ने बैल की पूंछ लगाई और वापस आ गया। आकर मंगलसेन सीधा थानेदार के पास गया और थानेदार से कहने लगा, थानेदार साहब, रायपुर गांव से 30 कोस दूर पूरब की ओर एक गांव है लाजगढ़। उस गांव में एक किसान रहता है देवी नाम का, जिसके पास रामदीन का एक बैल है और उसने यह बैल कुछ ही दिन पहले किसी से खरीदा है। जाहिर सी बात है कि उस चोर ने ही यह बैल उसको बेचा होगा। आप जाइए और जाकर देवी सिंह किसान को पकड़िए, वो आपको चोर के पास ले जाएगा और इसी तरह से वह चोर पकड़ा जाएगा और रामदीन के दूसरे बैल का भी पता चल जाएगा। ठीक है जनाब, मैं आज ही लाजगढ़ गांव की ओर रवाना होता हूँ। और फिर इस तरह से रामदीन के बैलों का चोर पकड़ा गया। थानेदार साहब ने चोर को पकड़कर राजा के सामने पेश किया और राजा ने उसे सजा सुनाई और कहा कि रामदीन के यह बैल भी रामदीन को ही दिए जाएं। इससे हमें यह पता चलता है कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून से वह बच नहीं सकता।